जो दीर्घ संसारी होते हैं वे कभी वह दिगंबर मुद्रा धार नहीं सकते, क्योंकि उसे लाज लगती है, बाहर में लोक लाज भारी, अंदर विषय वासना वर्ते। कहीं ना कहीं विषय वासना है, वो विषय वासना के कारण वह उतार नहीं पा रहा है, न वस्त्र उतार पा रहा है, न भीतर जिनवाणी को उतार पा रहा है। अंतर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भारी। कौन क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा, नहीं। ये कठिन तपस्या है। जो दीर्घ संसारी होते हैं, जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, वे कभी कभी इस मुद्रा को धारण कर ही नहीं सकते। इतना ही नहीं, आचार्य भगवान तो कहते हैं वह श्रद्धा के साथ, वे श्रद्धा के साथ कभी उस दिगंबर मुद्राधारी के सामने हाथ भी नहीं जोड़ सकते। जो वह दीर्घ संसार का छेद करते हुए सम्यक को प्राप्त कर चुके हैं, वे ही उस दिगंबर मुद्रा के सामने हाथ जोड़ सकते हैं। सोच लेना, विचार कर लेना। ऐसी भी स्थिति और ऐसी भी वर्तमान की विसंगतियां हमने देखी है। खिड़की से झांक रहे हैं पर बाहर आके हाथ जोड़ने के भाव नहीं हो रहे। कहीं न कहीं वह जो विषयों की राग द्वेष की गांठ बैठी है, वही तुम्हें दीर्घ संसार में बांधने वाली है। ये परम सत्य है, परम सत्य है। जो दिगंबर मुनि की मुद्रा को देखते हुए अगर अपना स्थान नहीं छोड़ रहा है, अपना आसन नहीं छोड़ रहा है। बहुत सारे कहते हैं महाराज जी भगवान के सामने माला खेल रहे, तो बहुत सारे तो ऐसे लोग होते जान के, जैसे कोई आते दिख जाए आंख बंद करके जैसे महाराज को कुछ समझ में ही नहीं आता। भाई तुम्हारे नमोस्तु को महाराज की जरूरत, महाराज को तुम्हारे नमोस्तु की जरूरत नहीं है। तुम्हें कर्मों की निरजरा करनी है, तुम्हें अपने सम्यक का परिचय देना है, तो तुम नमोस्तु करना सीख लो। तुम नमोस्तु नहीं करोगे तो क्या महाराज महाराज नहीं कहलाएंगे? ये भूल नहीं करना, ये भूल नहीं करना। आप नमोस्तु करो, आप पड़गान करो, आप आहारचर्या कराओ, आप प्रशंसा करो। इसलिए दिगंबर भेष मुनि मुद्रा धारण साधु परमेष्ठी नहीं बने, वे तो अपने आत्मा के कल्याण के लिए बने हैं। चाहे तुम आहार करो, करवाओ नहीं करवाओ, वे तो अपने में है। सोचो, विचार करो, वे तपस्या क्यों और कैसी कर रहे हैं, बिना खेद जो कर। कोई खेद नहीं, कोई खेद नहीं, तभी तो ज्ञानी कहलाते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को हरते हैं। ज्ञानी कौन? ऐसे ज्ञानी साधु जगत में। महाराज जी हम आजकल ज्ञानी साधु से ज़्यादा ज्ञानी हैं। साधु की परीक्षा करने के लिए बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं, पूछते महाराज जी ये पता है आपको, इसका क्या है, उसका कैसा है? नहीं, दूसरों की परीक्षा मत करो, मत करो। परीक्षा ही करनी है तो अपनी स्वयं की करो। क्यों दूसरों की परीक्षा करके कौन ज्ञानी कौन अज्ञानी, वे क्या आगम का कितना ज्ञान हो नहीं हो। नहीं तो अखिलेश पंडित जी जैसे ज्ञानी होते हैं, बहुत सारे खोजबीज करने महाराज के पास पहुंचते, देखो कितने ज्ञानी है महाराज। भाई उनके पास तुमसे अगर एक अक्षर भी, तुम्हें बहुत ज्ञान हो, मान लिया तुम बहुत ज्ञानी हो, पर एक अक्षर भी उन्हें नहीं आता हो, उनकी चर्या उनके महाव्रतों का पालन ही तुम्हारे लिए वह उनको ज्ञानी कहने के लिए मजबूर करेगा। पर हमें वो ज्ञान नहीं दिखता, हमें तो माइक में बोलने वाले ज्ञानी दिखते। हाँ ऐसी स्थिति है। जो मोदी जैसे, दोनों मोदी, जो मोदी जैसे बहुत अच्छे से बोलना जानते, हम तो उनको ही मानते वे ही ज्ञानी हैं, बाकी तो सब अज्ञानी हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वे बोलने वाले मात्र ज्ञानी नहीं हैं, जो मौन रह के भी अपनी साधना कर रहे हैं वे उनसे भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, क्योंकि वे अपनी चर्या में लीन हैं। क्योंकि लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे उपदेश देने वालों को तो बहुत अच्छा स्थान देना प्रारंभ कर लिया है, पर मात्र अच्छे उपदेश देने वाले ही ज्ञानी नहीं होते। क्योंकि उपदेश मात्र, अभिषेक भैया जी, मुख से नहीं होता, उपदेश सर्वांग से होता है। ये केवली भगवान भी जो उपदेश देते हैं माँ मुख से नहीं देते, उनका सर्वांग से ओंकार ध्वनि निकलती है। ऐसे निर्गंत मुनिराज भी वह सर्वांग से उपदेश देते हैं। तुम तो कहीं जाओगे प्रभावना करने तो तुम्हें ढोल नगाड़े बजाने पड़ेंगे, फोड़ने पड़ेंगे, कहना पड़ेगा अभिषेक भैया को, देखो मैं भले ही सफेद पहना हूं पर हूं दिगंबर जैन। तुम्हें कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बैंड फोड़ने पड़ेंगे। पर निर्ग्रंथ मुनिराज जिस गली से निकल जाएंगे वहां जैन धर्म की, दिगंबर धर्म की वैसी जय जयकार हो जाती।
सोचो, अंतर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक राजभारी। नहीं कर सकता दीर्घ संसारी कभी मुद्रा को, क्या मुद्रा धारण करना तो बहुत दूर की बात है, धारण करने के भाव भी नहीं कर सकता, और कभी भी मुद्राधारी को प्रणाम करते हुए हाथ जोड़ के कर्मों की निर्जरा भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ऐसे ज्ञानी साधु जगत में उनकी एक एक चर्चा, एक एक चर्या तुम्हारे लिए उपदेश है। उनका उठना बैठना चलना फिरना भी तुम्हारे लिए उपदेश है। तुम तो आए धड़ाम से चटाई पे बैठ गए, कभी ये नहीं देखा कि धूप है कि छाव है। वे निर्ग्रंथ मुनिराज गमन भी करते हैं तो प्रत्येक बार धूप से छाव में जाते हुए पीछे से मार्जिन करते हैं, क्योंकि जीवों की विराधना ना हो, जीवों की आसाधना ना हो। प्रत्येक स्थान में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गए पैरों का शरीर का मार्जिन करके जाते। क्यों? क्योंकि धूप के, गर्मी के, कमरे के अंदर के बाहर के जीव अलग अलग होते, सबकी रक्षा करना ये उनकी भावना है। ये है स्वाद त्याग की कठिन तपस्या। हम तो बैठने के लिए बढ़िया गद्दा हो, सोने के लिए वो ओढ़ने के लिए पल्ली हो तो ही हम सो पाते हैं। नहीं, सोचने विचारने जैसी बात है। कहाँ वे वृक्ष के समान पत्थर खाकर भी तुम्हें उपदेश दे रहे हैं, और कहाँ आप उपदेश लेने की जगह उनमें ही कमियां निकाल रहे हैं। इनमें ये कमी, उनमें वो कमी है। अरे कमियां नहीं निकालो, कमियां निकालनी है तो अपने भीतर की कमियों को निकाल लो, उनको मीत बनाओ, उनको मित्र बनाओ, और अपनी कमियों को उनके सामने रखकर अपने उन परिणामों को, अपने इस पर्याय को धन्य करने का पुरुषार्थ करो। पर क्या करें, पर क्या करें, उतनी सोच उतनी समझ हमारे पास है ही नहीं है, है ही नहीं है। हम ही अपने आप को इतना ज्ञानी, इतना ज्ञानी, इतना ज्ञानी मानते हैं कि हम दूसरे आदमी को कभी ज्ञानी मानते ही नहीं है। और दूसरे को अगर ज्ञानी नहीं मान रहे हो तो अखिलेश पंडित जी आप ज्ञानी नहीं हो। सच्चा ज्ञानी तो वही है, सच्चा ज्ञानी तो वही है जो संसार के, ब्रह्मांड के सभी जीवों को ज्ञानी मानता है। और तुम अपने ही आपको ज्ञानी मान रहे हो तो मतलब तुम अभी ज्ञानी हो ही नहीं हो। वे सच्चे साधु ही, भावलिंगी साधु ही वह ज्ञानी होते हैं। ये धरती के देवता ही जो भावलिंग को धारण करते हैं, 28 मूल गुण बहिरंग नहीं अंतरंग के साथ प्राप्त करते, वे दिगंबर मुनिराज ही ज्ञानी साधु होते हैं। सोचो विचार करो, क्योंकि दुख से भरा हुआ यह संसार है, स्वार्थों से भरा संसार है। इस दुखों से, स्वार्थों से छुड़ाने वाले कोई है तो वे ज्ञानी साधु है। मात्र पढ़ते रहे, एक एक शब्द रटते रहे, कितनों को सुना डाले, कितनों को कह के आए, दुख समूह को हरते हैं। पर क्या माँ आज तक कभी उनके चरणों में पहुंचकर थोड़ा सा भी दुख हर पाए हम? नहीं। क्यों नहीं कर पाए? मतलब दोनों में से एक बात कुछ होगी। क्या यहाँ पे झूठ लिखा है? यहाँ झूठ लिखा है, कह दो। कवि ने झूठ लिखा है कि ये ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को हरते हैं, कि फिर आपके दुख हरे क्या? आज तक कितने साधु आए, कितने मुनिराज आए, कितनों के पास हम पहुंच गए, पर कभी आप अपने दुखों को हर पाए, दुखों को दूर कर पाए? नहीं कर पाए। मतलब दोनों में से कुछ एक गड़बड़ है। महामंत्री जी, विमर्श जागृति, दोनों में से कुछ एक गड़बड़ है। तो ये गड़बड़ लिखा है कि तुम गड़बड़ हो? कौन गड़बड़ है? ये गड़बड़ नहीं है, ये परम सत्य है। वे तो दुख समूह को हरते हैं, पर हमारी वैसी श्रद्धा ही नहीं है कि हम अपने दुखों को उनके पास तक पहुंचाए। उनको दुखी करने के लिए नहीं, तुम श्रद्धा, समर्पण, विश्वास के साथ उनके पास पहुंच जाना, और ये पक्का मान लेना तुम्हारे दुख अपने आप हर जाएंगे। पर क्या करे, कहीं न कहीं भीतर श्रद्धा की, समर्पण की कमी है, जिस कारण से हम उनकी ना तपस्या देख पा रहे हैं, ना उनका कोई उत्कृष्ट कार्य देख पा रहे हैं, ना उन्हें दी हुई कोई चर्या, ना उपदेश को ग्रहण कर पा रहे हैं। उनका प्रत्येक जीवन का एक एक अंश, एक एक अंग तुम्हारे लिए उपदेश था, पर हमने मात्र एक ही उपदेश माइक के सुनना सीखे, बाकी तो उपदेश हमें समझ में ही नहीं आते। वो माइक के ही समझ में नहीं आते तो क्या करें? माइक के भी समझ में नहीं आते लोगों को, फिर तो बिना माइक के, मौन के उपदेश कौन क्या खाक समझेगा? सोचो विचार करो, अपने मानसिकता को बनाते हुए कभी ना कभी जीवन को बदलने के लिए हमें उन गुरुओं को मित्र बनाना होगा।
आज तक बहुत बड़ी भूल करते आए, मित्रों को गुरु बनाया, उनके हिसाब से चलते रहे, इसी विषय वासना भोग और पापों में डूबे रहे। जो तुम्हें पापों से निकालना चाहते हैं, पापों से दूर करना चाहते हैं, ऐसे गुरु के पास कभी बैठकर समझने का, विचार करने का प्रयास तो करो। पर क्या करें, हमें उनमें भी स्वार्थ दिखता है, हम उनको भी उसी लिए पकड़ते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ स्वार्थ सध जाए। हाँ, आजकल मोदी जी यही स्पर्धा हो रही है, हम बड़े कहलाने के चक्कर में, अपना बड़ा नाम करने के चक्कर में हम बड़ों को पकड़ो, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो। भाई, देवशास्त्र गुरु का प्रयोग अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए मत करो, मत करो, मत करो। अपने नाम प्रशंसा स्वार्थ के लिए मत करो, अपना कल्याण करने के लिए, दुख समूह को हरने के लिए उनके पास पहुंचने का प्रयास करो। क्या करें, क्या करे, सब कुछ है महाराज जी, पर समझने के लिए समय कहाँ है। घड़ी का भी समय हो गया है और दुकान खोलने का भी हो गया है। जैसे तैसे दूसरी बार के पीले चावल में थोड़े और मान गए हैं। अध्यक्ष जी, तीसरी बार और बचे हो को पीले चावल और दे आओ कहना, तुम भी तनक से बचे हो, तुम और आ जाओ कहना। क्योंकि सोचो, विचार करो, सिद्धों की आराधना तो कई बार की और कई बार आगे भी करोगे, पर ये जतारा वालों का कितना 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 तीव्र पुण्य का उदय है कि भावी सिद्धों के साथ उन बने हुए सिद्धों की आराधना आप करने जा रहे हो। ये दुर्लभ क्षण पुनः पुनः मिले, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। वह ये भावी सिद्ध है, दिगंबर मुनिराज है, साधु परमेश जी है, ये ज्ञानी साधु है, वे भी तुम्हारे दुख समूह को हरने वाले हैं। उनकी चरण निश्रा में, उनके सन्निधि में आप ये सिद्धों की आराधना करने वाले हो, कर रहे हो। ये सौभाग्य नहीं, महाभाग्य है। लगभग सभी जगह अष्टानिका में वह सिद्ध चक्र विधान की आराधना हो रही होगी, पर सबको साधु का सानिध्य नहीं मिला है। हमें मिला है, पर हमें कीमत कहाँ है। क्या करे, क्या करे। जिसको आसानी से मिलता है उसको उसकी कीमत नहीं होती, जिसको नहीं मिलता उसको उसकी कीमत होती है। हमें आज तक सब सहजता से मिलता गया, माँ, इसलिए हमें कीमत नहीं है। सोचो, समझो, विचार करो। कल का दिन निकल गया अष्टानिका का, आज का भी निकल गया, बस चंद दिन और बचे हैं। सोच लो, विचार कर लो, उन भावी सिद्धों के सन्निधि में वह बने हुए सिद्धों की आराधना, सिद्ध चक्र, कर्म चक्र मिटाने के लिए, संसार चक्र मिटाने के लिए जो निमित्त भूत है, वह जो आप करने जा रहे हैं। और सोचो, विचार करो, लोगों को तो एक पंडित, एक भैया जी नहीं मिलते, आपको पंडित भी मिल गए और भैया जी भी मिल गए। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या क्या बात है। अरे हम काहे के बड़े, हम तो पढ़े हैं, आप सब बड़े हैं। सोचो, समझो, विचार करो। ये समय बहुत बहुत बेशकीमती है। जीवन का जो बोझ हम आज तक ढोते आए हैं, उस बोझ को कभी गुरु रूपी मित्र के पास पहुंचकर उतारने का सीख लो। क्योंकि वे अपनी स्वार्थ के लिए नहीं कहते हैं। भले ही आज कुछ लगे, पर मैं बार बार बंसल जी जितनी बार आता हूँ उतनी बार कहता हूँ कि निर्णय करो, विचार करो। जब तक परमात्मा और परमात्मा का स्थान व्यवस्थित नहीं होगा, तब तक आपकी समाज व्यवस्थित होने वाली नहीं है। नहीं है। आपस के राग द्वेष के पीछे, राजनीति के पीछे भगवान को ऐसी दुरावस्था में मत रखो। क्योंकि जब तक वे व्यवस्थित नहीं होंगे, तब तक आप व्यवस्थित होने वाले नहीं है। कम से कम जितने अध्यक्ष जी दोष मिटा सकते हैं, वो छोटे छोटे दोषों को तो हम निवारण कर सकते हैं। वह भगवान की पीठ में जो छेद है, पीछे से जो गेट है, इसी कारण से तो एक दूसरे के पीठ में। बाकी आप समझदार हैं, समझ ही जाते हैं। इसलिए सोचे, समझे, विचार करें। कम से कम समय जो मिला है उसका सदुपयोग करें, निर्णय करें और ये विश्वास रखें। बहुत सारे लोग कह रहे थे, महाराज जी कैसे होगा, क्या होगा, पर अनुष्ठान शुरू हुआ, कुछ विकल्प हुआ, शुरू हो गया। और कितना अद्भुत कार्य। आप सोचो, विचार करो कि जो वह 3-3, 4-4 दिन में तुम सफाई करके पंडाल नहीं लगा पाते हो, वह युवाओं को हाथ में लो। उनने एक दिन में, चंद घंटों में आपके लिए ये व्यवस्थाएं उपलब्ध करा दी। क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद, मार्गदर्शन और युवाओं का जोश लेकर ही समाज को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। समय हो गया है दुकान जाने का, क्योंकि पीले चावल 11 बजे तक ही चलेंगे, वैलिडिटी होती है ना।
मोबाइल की भी वैलिडिटी होती है, वैसे पीले चावल की भी वैलिडिटी 11 बजे तक का है तो 11 बजे बंद करना पड़ेगा। समझो, विचार करो, एक एक पल, एक एक समय कीमती है इस मनुष्य पर्याय का और ये सिद्धों की आराधना का। उन्होंने भावी सिद्ध बनकर जिन्होंने अपने हित की, निज पर के हित की साधना, कठिन तपस्या प्रारंभ की है, कम से कम हम उनके चरणों में बैठना ही सीख ले, इतना ही कर लेना। क्योंकि उनकी ही इस संसार में मात्र क्या करे, आप लोगों को कीमत नहीं है अनिल जी, आपको कीमत नहीं है। उन बाहर के लोगों को जाकर पूछ लेना, वे भी जब जब मिलते हैं हमारे पास भी आते हैं, वे हाथ जोड़ के कहते हैं महाराज जी इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में अगर कोई तपस्या, अगर कोई साधना है तो ये दिगंबर मुनिराजों की है, अगर इस सबसे बड़े कोई गुरु है तो ये दिगंबर गुरु है। उनको तो श्रद्धा है, विश्वास है, पर हमारे घर की है ना, सो दाल बराबर है, कीमत नहीं है। सोचो, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, कोई खेद नहीं है, कोई खेद नहीं है। वे भोजन भी करते हैं तो भी कर्मों की निर्जरा करते हैं, सोचते हैं हाँ पंडित जी समय हो गया, समझ गया हूँ मैं, नहीं बजाऊँ माइक। हम वो काम ही होते हैं, अब चाहे वे बजाए, अब मोदी जी के पास माइक नहीं तो वे भी खड़े ही हो जाते हैं। बस समय हो गया है, समझो, विचार करो, कहाँ वे साधु और कहाँ आप, कहाँ हम, इसका भी थोड़ा विचार करते हुए कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम श्रद्धा सुमन उनके चरणों में समर्पित ही कर लो। क्योंकि तुम क्या दे पाते हो माँ, क्या देते हो, क्या दे पाते हो, क्या दे पाते हो। एक ग्रंथ उठा के महाराज के सामने रख लिया, हम खुश हो गए, हमने शास्त्र भेंट कर लिया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। 2-4 रोटी के टुकड़े उठा के हाथ पे रख लिए, बहुत बड़ा काम कुछ नहीं किया। ये पुद्गल के टुकड़े दे देना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। उनके चरणों में श्रद्धा और जीवन समर्पित कर दो, वे तुम्हारे जीवन को क्या तुम्हें ही बदल के रख देंगे, पर वैसे श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता है, क्योंकि दुख समूह को हरते हैं। करेंगे बहुत सारी चर्चा, समय हो गया है, वे पुनः माइक बजाए और कुछ करे तो उससे पहले ही समय को समझ जाए। कि समझदार व्यक्ति होता है, समझदार कोई होता है ना, कंपटीशन, कहीं माइक पे बोलना होता है, मोदी जी आप तो खूब गए होंगे, अब बगल में आके खड़े हो जाए, करने लग जाए, समझ जाओ कि भैया समय अपना हो गया है। इसलिए समय वो लोग कहे उससे पहले ही हम समय को पूरा यहीं पे विराम देते हैं। अभी तो बहुत बहुत कुछ हमें समझना है, दूसरे छंद तक हम पहुँचे हैं। मेरी भावना को वास्तव में मेरी बनाने का पुरुषार्थ करना है। करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। बोले परम पूज्य श्री 108 सुप्रभ सागर जी, प्रणत सागर।